ये सिक्स क्वेश्चन है इसरो आईसीआरबी मैकेनिकल एग्जाम का। रेडियस ऑफ मोर सर्कल ऑफ स्ट्रेस। रेडियस ऑफ मोर सर्कल पूछा है एंड स्ट्रेस इज न्यूमेरिकल इक्वल टू। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमको पता है टाउ मैक्स का वैल्यू पूछा हुआ है कि जो टाउ मैक्स है वो रेडियस ऑफ मोर सर्कल है। तो टाउ मैक्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में उसको देखें तो मोर सर्कल जब हम बनाते हैं तो वाई एक्सिस पे टाउ होता है और एक्स एक्सिस से नॉर्मल स्ट्रेस होता है। अब हमारा जो स्ट्रेस एलिमेंट रहता है उसके अंदर ये सिग्मा एक्स डायरेक्शन में कुछ वैल्यू होगा स्ट्रेस का और एक सिग्मा वाई। तो ये दोनों स्ट्रेस एलिमेंट जो है हमारा उस पे लगेगा और एक शियर स्ट्रेस लगेगा टाउ एक्स वाई, ये दोनों प्लेन। अब इसको हम अगर प्लॉट करते हैं सिग्मा एक्स सिग्मा और टाउ एक्स वाई, तो फॉर एग्जांपल लेट से यहाँ पर ये बनता है सिग्मा एक्स का वैल्यू यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो है वो टाउ एक्स वाई। तो ये एक पॉइंट मिला हमको, यहाँ पे टाउ एक्स वाई है, यहाँ पे सिग्मा एक्स। वैसे ही जो सिग्मा वाई है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एग्जैक्टली मीन्स ये जो एंगल है 90 डिग्री है तो मोर सर्कल पे वो 180 होगा। तो यहाँ पे एक्स वाई सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों में 90 डिग्री का है तो मोर सर्कल पे एग्जैक्टली वो 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री कुछ अप्रोक्सीमेट यहाँ पर वैल्यू आएगा, सिग्मा वाई का वैल्यू कुछ रहेगा ये, और टाउ एक्स वाई तो सेम ही रहेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये दोनों लाइन को हमको ज्वाइन करना है और ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, ये सेंटर हो गया। अब हमको ये जो यहाँ पर जो ये रेडियस बना इससे हमको सर्कल निकालना है, ये और इसको दोनों को रेडियस लेके एक सर्कल बनाना है ऐसे। ये हमारा मोर सर्कल बन गया। अब यहाँ पर ये जो रेडियस है उसका वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये सिग्मा वाई का वैल्यू है और ये सॉरी सिग्मा एक्स और ये सिग्मा वाई, इन दोनों का जो सबट्रैक्शन होगा वो ये होगा सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स, और इसका हाफ डिस्टेंस एग्जैक्टली ये सेंटर पे आएगा। तो ये डिस्टेंस होगा वो सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2 होगा, और ये डिस्टेंस हमको पता है टाउ एक्स वाई है। तो यहाँ से हम जो रेडियस का वैल्यू है वो निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ये पाइथागोरस से आ गया। और यही वैल्यू होता है shear स्ट्रेस मैक्सिमम का। और यहाँ पर आप देखिए जो रेडियस है वही टाउ मैक्सिमम है, तो ये पॉइंट जो टाउ मैक्सिमम का आ रहा है वही रेडियस है। यहाँ पर भी ये जो टाउ मैक्सिमम आ रहा है वही रेडियस। तो सभी पॉइंट्स रेडियस जितना भी है ये भी रेडियस है। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस 1 होगा, ये पॉइंट पे प्रिंसिपल स्ट्रेस 2 होगा। अब देखिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 करता हूँ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 करता हूँ, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाता है रेडियस के बराबर, और रेडियस ही हमारा है टाउ मैक्सिमम। तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है उसी को हम टाउ मैक्सिमम बोलते हैं। यहाँ पर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। यहाँ पर एंगल्स भी रहते हैं लेकिन उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और इसका आंसर मीन्स अगर आपको सिंपली पता है इसी का वैल्यू, ये डायरेक्ट रटने वाला चीज है, टाउ मैक्सिमम इज रेडियस ऑफ मोर सर्कल, तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका एक मार्क बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन कास्टिंग प्रोसेस अ हॉरिजॉन्टल चैनल थ्रू विच मोल्टन मेटल फ्लोज फ्रॉम पोरिंग बेसिन टू रीच मोल्ड कैविटी। तो हमको पता है ये अगर ये पोरिंग बेसिन से स्प्रू होता है उसके बाद ये रनर होता है, यहाँ पर इनगेट होता है और फिर मोल्ड कैविटी आएगा और ऊपर में राइजर रहेगा। तो ऐसा कुछ हमारा कास्टिंग बनेगा जहाँ पर ये पूरा मोल्डिंग सैंड है, यहाँ पर भी मोल्डिंग सैंड है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया पोरिंग बेसिन, ये हो गया स्प्रू,
ये हो गया रनर, ये हो गया इनगेट, ये हो गया मोल्ड कैविटी, ये हो गया राइजर। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल चैनल जहाँ से मोल्टन मेटल फ्लो करता है, तो यहाँ से मोल्टन मेटल आएगा, लेकिन ये वर्टिकल है स्क्रू। हॉरिजॉन्टल हो गया है रनर, और मोल्ड कैविटी तक पहुंचता है, तो वो हो जाएगा रनर। यहाँ पर राइजर भी नहीं हो सकता, और ये दोनों तो कास्टिंग में हम नहीं पढ़ते, तो इसका आंसर हो गया रनर। तो ये भी सीधे सीधे 1 मार्क का आपका क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद आ गया 3D प्रिंटिंग टेक्निक्स आर। तो यहाँ पर देखिए लेजर, सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। सिलेक्टिव मतलब सिलेक्शन करके हम लेजर को सिंटर करते हैं। वहां पर हम जैसे एक मेटल का लेयर हम डालते हैं, उसके बाद लेजर को हम पास कराते हैं। जैसे अगर हमको कुछ ऐसा कंटूर बना है, तो ऐसे कंटूर में हम लेजर टॉप व्यू में ऐसे डालेंगे, फिर उसके बाद दूसरे लेयर का डालेंगे, फिर तीसरे लेयर का डालेंगे, ऐसे सिंटर करते जाएंगे, और एक 3D प्रिंटिंग से हमारा इमेज बन जाएगा। तो ये है। उसके बाद सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग। तो मेल्टिंग में भी हमारा एक मेटल का लेयर रहेगा, उसमें हम जो जो एरिया हमको, जैसे टॉप व्यू से अगर हम देख रहे हैं, अगर हमको कुछ स्टार बनाना है ऐसे, तो हम उतना एरिया मेल्ट कर देंगे लेजर से। फिर उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाएंगे मेटल का, उसके ऊपर कुछ और करते जाएंगे, और हमारा 3D बन जाएगा। तो ये भी है। अब ये दोनों है तो ऑल ऑफ द अबव तो रहेगा ही, क्योंकि लेजर और इलेक्ट्रॉन बीम में तो हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं, लेकिन प्रोसेस सेम रहता है। ये तीनों 3D प्रिंटिंग का ही मेथड है। तो ये भी काफी काफी आसान सवाल था, बस आपको थ्योरी पता होना चाहिए। यहाँ पर पूछा है व्हाट इज रिवॉल्विंग जॉइंट ऑफ रोबोट। अब देखिए रोबोटिक्स में काफी अलग अलग तरीके के जॉइंट होते हैं, वी जॉइंट, एल जॉइंट, ओ जॉइंट, टी जॉइंट। यहाँ पर इसका आंसर है एल जॉइंट, क्योंकि एल जॉइंट अगर आप देखते हैं, तो ये हमारा बेस हो गया। यहाँ पर ये पहला हमारा, पहला लिंक है हमारा 1, ये पूरा जुड़ा रहेगा, ठीक है। इसके बीच में यहाँ से होल रहेगा, और यहाँ पर दूसरा एक शाफ्ट रहेगा। ये पूरा एक दूसरा लिंक है, ठीक है। यहाँ पर वेल्डिंग रहेगा, यहाँ पर वेल्डिंग रहेगा, तो ये सेकंड लिंक हो गया पूरा। अब आप देखिए फर्स्ट लिंक और दूसरे लिंक जो है उसके अंदर, यहाँ पर ये जो है रोटेशन कर रहा है, और यहाँ पर हमारा हो सकता है टूल हो या कोई दूसरा दूसरा लिंक हो। लेकिन आप देखिए ये जो है एल शेप का, उल्टे एल शेप का है, तो इन दोनों के बीच में जो हो रहा है वो रोटेशन हो रहा है यहाँ पे। तो रिवॉल्विंग जॉइंट है हमारा, वो एल जॉइंट है। ये मशीन डिजाइन से क्वेश्चन था। डायग्राम शोन बिलो वेरियस क्राइटेरिया ऑफ फटीग फेलियर, विच ऑप्शन इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्राइटेरिया। अब यहाँ पर 3 ग्राफ हमको दिए हुए हैं, ये कुछ येल्ड, अल्टीमेट और एंड्योरेंस लिमिट दिया हुआ है। ये एंड्योरेंस है, ये येल्ड है, और ये अल्टीमेट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए हमको डायरेक्टली पता ही होना चाहिए कि जो सबसे कंजर्वेटिव है ये वाला एरिया, वो सोडरबर्ग लाइन को फॉलो करता है, क्योंकि ये सबसे कंजर्वेटिव है, और सबसे इसका जो फॉर्मूला रहता है वो सिग्मा मीन अपॉन yield strength plus sigma amplitude upon endurance strength is equal to 1 upon factor of safety। तो यहाँ पे yield है, यहाँ पर endurance है, तो ये दोनों से हमारा सोडरबर्ग लाइन बनता है। अब आप देखिए गुडमन लाइन। अब गुडमन लाइन में सेकंड वाला जो है ये आता है, थोड़ा सोडरबर्ग से कंजर्वेटिव नहीं है, यहाँ तक पूरा एरिया आ जाता है। तो इसका जो लाइन बनेगा वो सिग्मा मीन डिवाइडेड बाय अल्टीमेट प्लस सिग्मा एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय एंड्योरेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये हो जाएगा, और ये जर्बर है वो जर्बर पैराबोला है, थर्ड वाला हमारा। तो इसमें आप देखिए इसका इक्वेशन जो बनेगा पैराबोलिक इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पर सिग्मा मीन अपॉन ये वाला पॉइंट जो है वो अल्टीमेट पॉइंट ही रहेगा, तो सिग्मा अल्टीमेट डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी साथ में इसलिए लेना है क्योंकि इसका स्क्वायर है। हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, येल्ड स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, ये सबके साथ लेना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉमन निकल के उस तरफ चला जाता है, यहाँ पर हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर एक टर्म में स्क्वायर आता है। फिर सिग्मा एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय एंड्योरेंस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो गया, इसके अंदर ये पूरा का पूरा
ये आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये मशीन डिज़ाइन के कंसेप्ट है, तीनों इक्वेशन भी आपको याद रखने, ग्राफ भी आपको याद रखना है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट एग्जाम के लिए भी और दूसरे एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We'll see more questions in the next video. So thank you.